तब आज यूरोप इतना पावरफुल कॉन्टिनेंट है जहां जाने के लिए हर आदमी तड़प रहा है। अमेरिका का वीजा लेके दिखाओ, देते ही नहीं वीजा। तो तुमसे दहेज, तो लड़की के फादर ने कहा कि बेटा कितना पैसा लोगे, तुमने कहा पैसा भिखमंगे तो पैसा लेंगे। पहले दहेज इसलिए दिया जाता था कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, अब तो पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी है क्योंकि तुम्हें समाज में दिखाना है कि हमारे में इतना दहेज आया है। तुम्हारा क्या नाम है? ये हिजाब क्यों पहनना चाहिए, बुर्का? रैशनली बताना, और वो मुझे चाहिए उसका वो रेफरेंस कहाँ लिखा है, कल मुझे पता करके बताओ। तुम लोग इसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तभी तो ये जिंदा होगा जब तुम पढ़ के चले गए। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य मतलब सूर्य। सूर्य की पूजा क्यों होती है? तेजी से बताओ, खड़े हो के बताओ, बढ़िया। देखो तुमने चैप्टर पढ़ा पर अप्लाई नहीं किया, तुम्हारे किसी काम का नहीं। यही जो है तुम्हें पढ़ने के बाद भी बेकार बनाए हुए है। तुम सोचते हो एग्जाम में लिख देंगे, खत्म। अब यूरोप में क्या था, जब वहां पे कैपिटलिज्म शुरू हुआ यूरोप में, जब वहां चेंजेस शुरू हुए यूरोप में, तो जो फ्यूडल रिलीजन था, अब वहां पे एक सिस्टम था लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। सर ने बताया होगा। इस लेटर में क्या होता था कि वहां के जितने यूरोप के अमीर लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी मौत से पहले पोप से लेटर लिखवाते थे, भैया हमको हेवन में अच्छी जगह मिले। अब आज तुमको सुन के ये बात हंसी आ रही है, इट वॉज अ वेरी बिग कस्टम इन यूरोप। आज भी यूरोप की बहुत सारी कब्रों में ऐसे लेटर पड़े होंगे। अब वहां पे एक फादर था टेट्जेल, इसको पोप ने भेजा टेट्जेल को। कहां भेजा? सैक्सनी भेजा। जर्मनी का एक स्टेट था, वहां भेजा सैक्सनी। कहा जाओ और पैसा कलेक्ट करके लाओ। ये लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस चर्च द्वारा पैसा कलेक्ट करने का मीडियम होता था। फ्यूडल लॉर्ड्स कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्सा उनको भी मिल जाता था। तो पोप ने टेट्जेल को भेजा सैक्सनी कि जाओ और पैसा कलेक्ट करके लाओ। टेट्जेल पहुंचा सैक्सनी, कहा पैसा दो। लोगों ने कहा क्यों नहीं? उसने लेटर बांटने शुरू किए। जितने वहां के अमीर लोग थे उनको लेटर बांटने शुरू किए कि ये लो लेटर। कहां चाहिए स्वर्ग में जगह? बोले साहब वो जो परियां हूरे उनके जस्ट बगल में। हाँ बोले वहीं मिलेगी। 2 चाहिए? 3 कर दो साहब। 3 कर दो। चलो इनका 3 हूरे कर दो। तब सैक्सनी में एक आदमी था जिसका दिमाग बहुत जिंदा था। उस आदमी का नाम था मार्टिन लूथर। अरे उसने कहा ये सब क्या रायता बेला रखा है, ये सब क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम लोग। मार्टिन लूथर बच इसलिए गया क्योंकि जो सैक्सनी का राजा था वो इसके बैक में खड़ा हो गया था। तो फिर ये सिस्टम यूरोप में खत्म हुआ। क्रिश्चियनिटी खत्म हुई? नहीं खत्म। जब तुम कोई चीज पढ़ो तो उससे सीखो, उसको अप्लाई करो अपने ऊपर, फिर वो पूरी तरह तुम्हारे दिमाग में जाके बैठ जाएगा। किस भगवान की पूजा करती हो? मतलब किसी से बैर नहीं है, सबकी कर लेती हो, पर टिल्ट किसकी तरफ ज्यादा है? गणपति। ऐसा उन्हें क्यों दिखाया जाता है? आधी शरीर हाथी की, आधा शरीर मानव का, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? और चूहे पे क्यों बैठा हुआ दिखाया जाता है? उनका वाहन चूहा क्यों है? ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। जाओ और इसको रैशनली पता करके आओ कि लड्डू क्यों है उनके हाथ में, उनका आधा शरीर हाथी का है और आधा मनुष्य का है, और चूहे की सवारी क्यों करते हैं। ठीक है, कल मुझे बताओ। तब तो पढ़ाई हुई ना, तब तो वो पढ़ाई तुम्हारे जीवन में आई। जब तुमने पढ़ा और अप्लाई ही नहीं किया, क्या जाके लिखोगी मेंस के आंसर में? अच्छा, क्योंकि तुमने अप्लाई नहीं किया तो तुम्हें समझ में नहीं आया। अगर कोई चीज हम करते हैं तो वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए ना। तब आज यूरोप इतना पावरफुल कॉन्टिनेंट है जहां जाने के लिए हर आदमी तड़प रहा है। वीजा नहीं देते जल्दी, और ब्रिटेन तो बिल्कुल नहीं देता। क्या करने आ रहे हो साहब? थेम्स नदी में नहाना है, कोई जरूरत नहीं, वहीं गंगा में नहा लो। हमारी नदी तो वैसे भी सिर्फ नदी है, तुम्हारे यहाँ तो पाप धुलती है तुम्हारी नदी, तो वही नहा लो। नहीं साहब वो बर्मिंघम पैलेस देखना है, लाल किला देख लो बेटा, तुम्हारे यहाँ भी तो है जी। क्योंकि जाओगे फिर कहीं भाग के छुप जाओगे, आओगे नहीं। अमेरिका का वीजा लेके दिखाओ, देते ही नहीं वीजा जब तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरर वहां अमेरिका में ना हो, देते ही नहीं। करोगे क्या? आगे करोगे क्या? जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे, फोटो में देख लो, बड़ी सारी तुम्हारे बॉलीवुड की पिक्चर उसमें दिखाया गया, उसमें देख लेना कितना ग्रिल करते हैं। दुनिया में कई कंट्री जिनमें वीजा ऑन अराइवल है, वीजा लेना ही नहीं है। कह रहे भैया जब मन कर रहे तब चले आना, यहीं ऐसे स्टैंप लगा के दे देंगे। हमारे देश में रह के करोगे भी क्या? 1-2 दिन रहोगे, खुद ही भाग जाओगे। जो 200-400 रुपया लाए वो भी लूट जाएगा, मार खाओगे अलग से, और कहीं गलत आदमी चक्कर में पड़ गए तो बड़ी रान छोटी रान अलग। सऊदिया को देखो, किसी को सिटीजनशिप नहीं देता ही नहीं।
कितनी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात होती है कि सारे मुसलमान भाई हैं। वो कहता नहीं नहीं, सऊदी वाले अलग हैं, बाकी सारे मुसलमान अलग हैं। देना ही नहीं किसी को सिटीजनशिप, देना ही नहीं। आज जो यूरोप यहाँ बैठा हुआ है ना, क्रिश्चियनिटी खत्म हुई क्या? वहां नहीं खत्म हुई, क्रिश्चियनिटी और मजबूत हुई। बैठो आदित्य, क्रिश्चियनिटी और मजबूत हुई यूरोप में। क्रिश्चियनिटी, जैसे लोग कहते हैं ना, क्वेश्चन करोगे तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो लोग एथिस्ट हो जाएंगे। अरे भाई, जब लोग क्वेश्चन करेंगे और अपने धर्म के ओरिजिनल बातों को जानने लगेंगे तो धर्म और मजबूत हो जाएगा। जब रेनेसांस शुरू हुआ यूरोप में तो ब्रूनो को जला के मार दिया, एग्जाम्पल दिए हुए ना, कितने लोग मरे यूरोप में, क्योंकि वहां का जो फ्यूडल रिलीजियस स्ट्रक्चर था, पोप, उसने कहा नो, कोई क्वेश्चन रिलीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इतनी बड़ी चीज रिलीजन है, क्यों नहीं करेगा? जो रिलीजन को समझेगा वो सुपर पावर बन जाएगा। रिलीजन कोई छोटी मोटी चीज है, इट्स अ साइंस। हाँ, जब रिलीजन को आदमी समझेगा तो सुपरस्टिशन दूर होता चला जाएगा। जो पहली चीज उसके जिंदगी से खत्म होगी वो सुपरस्टिशन खत्म होगी। ऐसा नहीं कि वो नमाज पढ़ना छोड़ देगा, वो पूजा करना छोड़ देगा। अगर वो नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो उसका मन, नमाज क्या है? अपने मन को सुपर पावर में लगाने का मीडियम है। पूजा क्या है? अपने मन को सुपर पावर में लगाने का मीडियम है। अभी तुम रिलीजन छोड़ दो, रिलीजन को अपनी लाइफ से बाहर कर दो, तुम खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इट्स अ साइंस। तो जब फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक फिजिक्स का विद्वान चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री का विद्वान चाहिए, तो रिलीजन पढ़ाने के लिए भी कोई रिलीजन का विद्वान चाहिए। वो सुपरस्टिशन, तो मुझसे पूछा आजकल स्त्रियां क्यों छोड़ दे रही हैं आदमियों को, तो मैंने कहा छोड़ेंगी, तो नेचुरल है। बोला क्यों? मैंने कहा देख, सन्यासी कौन? बोला जो अपना घर छोड़ दे। हाँ, मैंने कहा तुझे पकड़ में आ गया। स्त्रियां बॉर्न सन्यासी हैं, शादी करती हैं, अपना घर छोड़ देती हैं, आधी सन्यासी हो गई ना। आधी जो सन्यासी हो गया वो किसी भिखमंगे के साथ रहेगा? वो पूरे सन्यासी के साथ रहेगा। एक आधा सन्यासी किसके साथ रहेगा? पूरे सन्यासी के साथ। वो जो होश में है, रात में आ रहे हैं 2 बजे दारू पी के, वो औरत बेचारी बैठ के इंतजार कर रही, मारेगी नहीं? बहुत मार मारेगी। तुम दिखाओ ना कि तुम्हारे लिए उसने घर छोड़ा तो कुछ स्पेशल हो। तुम ये बात साबित तो करो, एविडेंस तो दो। क्या तो भैया हम प्यार बहुत करते हैं, दिखाई लेकिन नहीं पड़ रहा है। प्रेम दिखना चाहिए। फिर तुम्हारी पत्नी वॉशरूम में गई, छिपकली देखी, चिल्ला दी, तुम गए पकड़ लिए छिपकली को, तब उसको लाया गया। तो शानदार आदमी है यार, ये तो पापा बहुत सही आदमी ढूंढ के लाए। फिर तुमसे दहेज, उसके लड़की के फादर ने कहा कि बेटा कितना पैसा लोगे? तुमने कहा पैसा, भिखमंगे हैं जो पैसा लेंगे। अबे हम कमाएंगे यार पैसा, हमें कमी है क्या किसी चीज की? पहले दहेज इसलिए दिया जाता था कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती। अब तो पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तुम उनसे भी पैसा लेते हो क्योंकि तुम्हें समाज में दिखाना है कि हमारे में इतना दहेज आया है। तो जब तुम भिखमंगे पहली ही नजर में बन गए, फिर तुम उससे इज्जत की आशा करते हो क्या? एक तो उसका घर छुड़वा रहे हो, उसके माँ बाप छुड़वा रहे हो, उसका परिवार छुड़वा रहे हो। अब जिस फादर ने अपनी बेटी को पढ़ाया है 30 साल तक, सोचो वो अपनी बेटी को तुम्हारे घर को दे रहा है। तुम्हें ये बात दिखाई नहीं पड़ रही है? 30 साल तक पढ़ाई का मतलब हुआ, अगर 5 लाख रुपए साल उसने अपनी बेटी पे खर्चा किया तो 5 into 30 कितना हुआ? 15 करोड़ रुपया। और तुम दहेज मांग रहे हो, और फिर तुम उससे दहेज मांग रहे हो, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति इज्जत पैदा होगी। तो समझ गए कि जाहिल हो तुम। पहुंच के पहले मारना है तुमको 2-3 फाइट, चाय बनवानी है तुमसे, दाल फ्राई करवानी है। भाई अगर हमारे घर में जो नौकर काम करता है वो हमसे पैसे ना ले तो हम उसे हुक्म दे पाएंगे? हम उसे हुक्म दे ही पाते इसलिए क्योंकि हम उसे पैसे देते हैं। अगर हम पैसे ना दे दो तब तो वो हमें हुक्म देगा कि मास्टर एक कॉफी बनाओ, चीनी मत डालना। तो बस इसी से तुम अंदाजा लगा लो। ये आज भारत में 80% लोग लिटरेट हैं, फिर भी मूर्खों जैसा बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की। भाई शंकर जी का जो पुजारी होगा वो कमजोर होगा। भाई तुम्हारा सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, तुम उनके दोस्त हो, उनके साथ चाय पीते हो सिर्फ दिन में एक बार, तो समझ लो महीने में तुम 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो। दे दिया एक्सप्रेसवे का टेंडर, पूना से मुंबई न्यू एक्सप्रेसवे, पास कर दिया पैसा 1200 करोड़ न्यू एक्सप्रेसवे। वन इज नॉट सफिशिएंट। भाई ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है। बॉलीवुड का दूसरा अड्डा कहां बनेगा? चिंचवाड़ में। बोले वहां जमीन दे दो 500 एकड़। तुमने तो कहा कि यार फडणवीस साहब चिंता मत करो, अगला पूरा इलेक्शन हम संभालेंगे। लो हो गए। तो सोचो तुम्हारी दोस्ती एक सीएम से है और तुम इतना ग्रोथ कर रहे हो। जिसकी दोस्ती भगवान शंकर से हो जाए, मतलब जो शिव का पुजारी है वो ध्यान ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता।
जो भगवान शंकर का भक्त हो वो योगी ना हो ही नहीं सकता। और वो किस चीज के देवता हैं? और वो किस चीज के देवता हैं? वही भगवान है जिनकी तीसरी आंख दिखाई गई है, क्योंकि जब ये आंख खुलती है तो आदमी विजनरी होना शुरू करता है।